नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन का ऐलान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा की गई है। ये नीति बनाई जा रही है। अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स यानी PACS से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में गठित इस समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों को शामिल किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। इस समिति में सहकारी सेक्टर के विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य, जिला प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, सहकारिता और सहकारी समितियों के पंजीयक और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्रालय विभागों के अधिकारी शामिल हैं। मौजूदा राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकारी नीतियों के चहुमुखी विकास और साथ ही साथ उन्हें जरूरी सहयोग देने, प्रोत्साहित करने और सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से साल 2002 में लागू की गई थी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समितियां एक स्वायत्त, आत्मनिर्भर और लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित संस्थाओं के तौर पर कार्य कर सके, जो अपने सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हों और साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जरूरी योगदान कर सके। तो इसके लिए ये दरअसल तैयार नीति की गई थी और अब इस दिशा में कह सकते हैं कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक और कदम बढ़ाया है, जिसमें उन्होंने अब राष्ट्रीय सहकारी नीति के मसौदे के लिए समिति के गठन की घोषणा कर दी है और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी समिति के देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं। ये अपने आप में कई विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका है। फिर चाहे बात महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार की जाए, जो कि मनमोहन सरकार में देश के कृषि मंत्री रहे हैं, लेकिन उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में खासतौर पर सहकारिता विभाग में कितने घोटाले किए हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। और यही वजह है कि जब सहकारिता मंत्रालय की घोषणा की गई थी तो उस वक्त भी एनसीपी चीफ शरद पवार की बौखलाहट देखने को मिली थी, जिसमें उन्होंने सरकार पर ही कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि ये दरअसल राज्य का विषय है, ये केंद्र का विषय नहीं है और इस तरीके से उन्होंने कहा था कि केंद्र इस पर फैसला नहीं करेगा, राज्य इस पर फैसला करेंगे। तो उस वक्त एनसीपी चीफ की बौखलाहट देखने को मिली थी। आपको ये बता दें कि आज भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जो करीब 29 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे देश भर में फैली हुई हैं। ये सहकारी समितियां कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, आवासन, बुनाई, ऋण समेत कई गतिविधियों में एक्टिव हैं और नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के दस्तावेज का निर्माण नए सहकारिता मंत्रालय को दिए गए मैंडेट को पूरा करने के मकसद से किया गया है और जिसमें दूसरी बातों के साथ साथ सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करना, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, ग्राउंड लेवल पर इसकी पहुंच को मजबूत करना, सहकारिता आधारित इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल को प्रमोट करना और सहकारिता क्षेत्र को उसकी अक्षमता हासिल करने में सहायक नीतिगत, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है। नई पॉलिसी देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होगी, ऐसी उम्मीद जताई गई है और यही वजह है कि देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और उसका जिम्मा एक ऐसे शख्स को सौंपा गया जो कि जाहिर तौर पर सहकारिता विभाग में एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं और साथ ही साथ एक मजबूत रणनीतिकार भी माने जाते हैं और वही अब इस पूरे मामले में फैसला ले रहे हैं। जाहिर तौर पर तो ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट जहां पहले भी देखने को मिल चुकी है, CPIM से लेकर कांग्रेस पार्टी और साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार ने
इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था, आरोप लगाया था बीजेपी पर कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सहकारिता मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया है, उसके जरिए अब तमाम राज्यों में खुद को लाभ पहुंचाने के मकसद से ऐसा किया गया है, ये आरोप लगाया गया था। लेकिन आपको ये बता दें कि खास तौर पर बात अगर महाराष्ट्र की की जाए तो महाराष्ट्र में जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, जो कि देश के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने दरअसल सहकारिता विभाग पर किस तरीके से कब्जा किया है सहकारिता के सेक्टर में, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से चीनी मिलों में घोटाले सामने आए हैं और किस तरह से महाराष्ट्र में बड़ा बैंक घोटाला जो कि 25 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसमें न सिर्फ एनसीपी चीफ शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार वो फंसे हुए हैं, जिसमें आयकर विभाग की जांच जारी है। आरोप ये है कि चीनी मिलों पर दरअसल किसानों का पैसा पहले लगाया गया और फिर उसके बाद वहां घोटाला किया गया। किस तरह से किसानों का पैसा हड़पा गया है, ये आरोप उन पर है, जिसमें फिलहाल जांच आयकर विभाग और ईडी की चल रही है। इसके अलावा तमाम अलग अलग सेक्टर हैं, फिर चाहे बात डेयरी की जाए, फिर चाहे बात चीनी मिलों की जाए, तो इस तरीके से आरोप लगातार एनसीपी चीफ शरद पवार पर लगे हैं और यही वजह मानी जा रही थी कि जब इस मंत्रालय का गठन हुआ उसके बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन से समस्याएं पैदा होने की आशंका नहीं है, क्योंकि ये तो राज्य का मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि बहुराज्य संस्थाओं जिसमें 2 से अधिक राज्य भागीदार हो, केवल उसमें ही केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। यानी घोटाले किए हैं तो जाहिर तौर पर अब एक्शन की शुरुआत होगी, समिति का गठन होगा, तमाम चीजों का आकलन किया जाएगा। उसके बाद अगर गड़बड़ी मिलती है तो जाहिर तौर पर शिकंजा भी कसा जाएगा। तो ऐसे में इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एनसीपी चीफ बौखलाए हुए दिखे और महाराष्ट्र में सहकारिता को हाईजैक करने का आरोप भी उन्होंने इस मंत्रालय पर मढ़ दिया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। यहां तक कि केरल में भी चूंकि सहकारिता मंत्रालय का काफी अच्छा जो कह सकते हैं कि वहां वर्चस्व है, तो ऐसे में वहां भी नेताओं की बौखलाहट सामने आई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो चुकी है, लेकिन अब कहीं न कहीं केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी 12 से 13 अप्रैल को नई दिल्ली में सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था और उस सम्मेलन में भी जो सहकारिता राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा वो उपस्थित थे। इसके अलावा कई जो केंद्रीय मंत्रालयों के सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, 36 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और रजिस्ट्रार सहकारिता, यानी तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने भाग लिया था। तो इस तरीके से इस पूरे कहीं न कहीं दिशा में काम चल रहा है और उस सम्मेलन में भी 6 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी और उसके बाद अब एक और बड़ा ऐलान जो है वो सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि राष्ट्रीय सहकारी नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन होगा और जाहिर तौर पर तमाम राज्यों का आकलन भी अब किया जाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।